हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, हम इस वक्त प्रेमचंद जी की निर्मला पढ़ रहे हैं, जो कि ये कहानी के मैं अपने वीडियो पहले डाल चुकी हूँ और ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसका पार्ट 3 है। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो पार्ट 2 नहीं सुना है तो आप प्लीज़ पिछली कहानी के लिए वो 2 पार्ट ज़रूर सुने, ताकि आपको आगे की कहानी समझ आए। फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा रिकैप बता देती हूँ कि निर्मला में क्या चल रहा है इस टाइम। मैंने आपको जो पिछला बताया है कि उदय भानु जी और जो कल्याणी हैं वो निर्मला के माता पिता हैं, और निर्मला की शादी की बात चल रही है, जबकि और शादी बात क्या चल रही है, शादी होने जा रही है। और उदय भानु जी तैयारियों में लगे हुए हैं, ज़बरदस्त तैयारियों में लगे हुए हैं, और उस तैयारियों में वो बहुत सारा कर्जा ले रहे हैं, जिस पे कल्याणी से उनकी थोड़ी सी बहस हो जाती है और कल्याणी घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि अब उसके बाद क्या होता है। उदय भानु जी उसको मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, लेट्स सी। आप लोगों की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड हुई जानने के लिए कि आगे क्या होता है। तो चलिए हम कहानी को आगे पढ़ते हैं। जब कल्याणी कहती हैं कि तुम ये पूछने वाले कौन होते हो, भगवान की दुनिया में लाखों लोगों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए जगह नहीं है? ये कहकर कल्याणी कमरे से बाहर निकल गई। अब आंगन में जाकर उन्होंने एक बार आसमान की ओर देखा, मानो तारों को गवाह बना रही हूँ कि मैं अब इस घर से कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही वो बोला, तुम कहाँ गई थी मम्मा? कल्याणी दूर ही से खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्यभानु बोला, तुम तली दई, मुझे अकेले था नहीं लग रहा था, तुम क्यों तली दई बताओ? ये कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। अब कल्याणी अपने आप को रोक नहीं सकी। आखिर माँ जो ठहरी, माँ की ममता के बहाव से दुखी मन मानो घुल गया हो। दिल के मुलायम पौधे को गुस्से की आग में झुलस गए थे। फिर ऐसा लगा जैसे कि फिर से हरे हो गए। आंखें सजल हो गईं। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों न लिया बेटा? सूर्यभानु तुतलाता तो था। फिर वो बोला, तुम सुनती नहीं थी, बताओ अब तो तभी ना दाओगी ना? कल्याणी बोलती हैं, नहीं बेटा, अब नहीं जाऊंगी। ये कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ की छाती से लिपटते ही बालक बेखौफ होकर सो गया। कल्याणी के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो प्रेम से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन नानों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन सुबह इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इन्हें नींद में सुलाएगा और कौन इन्हें जगाएगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूँगी। निरादर, अपमान, जली कटी, खोटी खरी, सब तुम्हारे लिए सहूँगी। कल्याणी ऐसे मन में लेटे लेटे सोच रही थी, पर बाबू साहब को नींद ना आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ़, ये मिजाज, मानो मैं तो इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूँ। घर में अकेली ये रहें और बाकी जितने अपने बिगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जला करती हैं, मनाती हैं कि ये किसी तरह मरे तो मैं अकेले आराम करूँगी। और ये सब सोच कौन रहा था? ये सब सोच रहे थे हमारे कल्याण बाबूजी, जो हमारे बाबूजी यानी उदय भानु बाबूजी सोच रहे थे ये सब चीज़ें कल्याणी जी के लिए। तो आगे वो कहते हैं, दिल की बात मुंह से निकल जाती है, चाहे कोई छिपाना कितना ही छिपाए। कई दिन से देख रहा हूँ ऐसी ही जली कटी सुनाया करती है। मौके का घमंड होगा, लेकिन वहाँ कोई बात भी न पूछेगा। अभी तक आवभगत करते हैं, जब जाकर सिर पर पड़ेगी तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। रोती हुई आएंगी, वारे घमंड। सोचती हैं कि मैं ही ये घर गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊँ तो मालूम हो जाएगा, सारी शीखी किरकिरी हो जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूँ, ज़रा जाकर रंडापे का मज़ा भी चखा दूँ।
ना जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है, मुझे यूं कोसने लगती हैं। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू नहीं गया। या समझती हैं कि घर से इतना चिपटा हुआ है कि इसे चाहे कितना कोसूं टलने का नाम ही नहीं लेगा। यही बात है, पर मैं संसार से लिपटने वाला जीव नहीं हूँ। जहन्नुम में जाइए घर, जहाँ ऐसे शख्स से पाला पड़े। घर है या नरक। आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मौत के लिए व्रत रखे जाते हैं। यही है 25 बरस के वैवाहिक जीवन का अंत। बस चल ही दूँ। जब देख लूँगा इनका सारा घमंड धूल में मिल गया है और मिजाज ठंडा हो गया है तो लौट आऊँगा। 4-5 दिन काफ़ी होंगे। लो, तुम भी क्या याद करोगे किससे पाला पड़ा था। ये सारी बातें जो बाबूजी हैं वो रात में लेटे लेटे आराम से सोच रहे हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकाल कर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हुलिया। पर ये कौन जानता था कि सारी लीला भगवान के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दयी सूत्रधार किसी गुमनाम जगह पर बैठा हुआ अपना जटिल क्रूर खेल रच दिखा रहा है। ये कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है। नाटक सच्चाई का रूप लेने वाला है। रात ने सूरत को हरा कर अपना कब्जा कर लिया है। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा दिया है। बाबू उदय भानुलाल लिपटे हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्ज़ापुर जाने का फैसला किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था। पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, उन्होंने लगा कोई होगा। आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वो मुड़ते उसी तरफ वो आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसकी रोशनी से उस आदमी को देखा। एक लंबा चौड़ा आदमी कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब से दिखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का मुकदमा हुआ था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सज़ा दिलाई थी। तभी से वो इसके खून का प्यासा हो गया था। कल ही वो छूट कर आया था। आज देवाद बाबू साहब अकेले रात को दिखाई दिए। उसने सोचा कि दांव चूकने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात ही में था कि बापूजान ने जेबी लालटेन निकाली। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों, किसी को रास्ते में चलने में मनाही है? गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे। अब भी हष्ट-पुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे ना थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा। अब किस 7 साल को जाओगे? मतई, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जीता ना छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि किसी को सजा न कराऊंगा तो छोड़ दूंगा। बोलो मंजूर है? उदय भानु जी बोले, तेरी तो शामत नहीं आई। मतई, शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम? एक। उदय भानु बोले, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, 2। उदय भानु, हट जा बदमाश सामने से। मतई ने बोला, 3। मुंह से 3 शब्द निकलते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा नपा तुला हुआ हाथ पड़ा कि वो गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने नज़दीक आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता नहीं था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चल गया। मानो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की कि लाश रास्ते से घसीट के किनारे डाल दी। हाय बेचारे, क्या सोचकर चले थे, क्या हो गया। यही जीवन का सत्य है। इंसान क्या सोचता और क्या हो जाता है किसी को नहीं पता। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को हर एक कदम बहुत सोच समझ कर और संभाल कर उठाना चाहिए। गुस्से में लिया गया कदम अक्सर हमें बहुत भुगतना पड़ जाता है। तो आगे चलते हैं। अब
हाँ, क्या ये वह उस दिए की तरह क्षण भंगुर नहीं है जो हवा के झोंके में बुझ जाता है। पानी के एक बुलबुले को देखते हो लेकिन उसे टूटते ही देर हो जाती, देर नहीं लगती है। जीवन में उतना सार नहीं है। अब आगे क्या होता है सुनिए। विधवा की चीख पुकार और नाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल नहीं दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वही रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की घोर मानसिक यातना का एहसास कर सकते हैं जो उसे ये विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणधर की घातिका हूँ। नॉर्मल सी बात है, कल्याणी बहुत दुखी होगी और उससे ज़्यादा दुख पति के जाने का दुख तो अलग। लेकिन वो पति क्यों गया? क्योंकि उससे बहस हुई थी, उससे लड़ाई झगड़ा हुआ था, बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसी गुस्से में बाबूजी बाहर निकले थे जिसकी वजह से उनके साथ ये हादसा हो गया। तो सोचिए उस औरत के दिल पर क्या बीतेगी। तो यहाँ पर जो हमारे प्रेमचंद जी हैं वही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आप सभी लोग केवल एक ही एहसास कर सकते हैं कि उस औरत के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसको ये एहसास हो रहा हो कि उसकी वजह से उसका पति आज इस दुनिया में नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर मैंने उन्हें कठोर शब्द कहना कल्याणी के दिमाग में हमेशा ये बात चल रही थी, अगर मैंने कठोर शब्द नहीं कहे होते तो वो कभी भी रात को घर से ना जाते। ना उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। पति के इन ख्यालों को सोच करके और अपने अपराध को बढ़ा बढ़ा कर वह आठों पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती थी। उन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से आज इतना बैर मोल लेना पड़ा था। ये मेरे दुश्मन हैं। जहाँ आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी वहाँ अब खाक उड़ती है। वह मेला भी उड़ गया। जब खिलाने वाला ही ना रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में से है, वे ऐसे सरपट भागे कि पीछे फिर कर भी कभी नहीं देखा। दुनिया ही ऐसी है। जब इंसान पर मुसीबत पड़ती है तो सबसे पहले हमारे वो अपने हमसे दूर भागते हैं जिन पर हमें सबसे ज़्यादा यकीन होता है और जो हमेशा हमारे साथ रहने का दावा करते हैं। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियाँ बिनबिनती थी। ना जाने वह चमक कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों ने सलाह दी कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा इतनी तैयारियों के बाद विवाह रोक देने से सब किया धराया मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरे साल फिर वही तैयारियां करनी पड़ेंगी जिसकी कोई आशा नहीं थी। विवाह पे तो उसे लगा विवाह कर देना ही अच्छा है। कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों की खातिर जो का काफ़ी सामान हो चुका है, देख करने में नुकसान ही नुकसान है। अतः महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ ये संदेशा भी भेज दिया गया था। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस सनातनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नैया को पार लगाइए। पति के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी इज्जत आपके हाथ है। बेटी आपकी हो चुकी है। मैं लोगों की खातिर करने को अपनी किस्मत समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें से कुछ कमी और कुछ त्रुटि पड़े तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मुझे विश्वास है कि आप स्वयं इस अनाथनी की निंदा ना होने देंगे। इस तरह कल्याणी ने हाथ जोड़कर एक पत्र लिखा। अब कल्याणी ने डाक द्वारा भेज दिया। डाक द्वारा नहीं भेजा बल्कि पुरोहित से भेजा। पुरोहित से कहा क्योंकि उसको पता था कि ये डाक से भेजने का समय नहीं है, क्योंकि उसको तुरंत उनका उत्तर चाहिए था। तो उसने पुरोहित से भिजवाया। पुरोहित मोटे राम ये खत लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुँचे। अब शाम का समय था। तो जो पुरोहित थे वो जब पहुँचे मोटे राम जी बाबू चंद्रभान, तो पुरोहित ने कहा, तो बाबू जो भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बहुत ही मोटे ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई वहशी अफ्रीका से पकड़ कर लाया गया। सिर से पैर तक एक ही रंग था, वो भी सिर्फ काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम होता था कि माथे का अंत कहाँ है और सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले का एक जीता जागता बुत थे। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी विभाग में एक बड़े अफसर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था।
ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पर पानी बेचते, चौबीसों घंटे दुकान खुली रखे। आपको केवल खुश रखना ही काफ़ी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो कोई उन्हें देख ही नहीं सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे कि पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे, जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों के परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों के परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते कुर्सी उठाकर कहा, अखोखा आप हैं, आइए आइए, धन्यवाद। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? जबड़ू, गुरदीन, चकौड़ी, भवानी, राम गुलाम कोई है? अबे क्या सबके सब मर गए? कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी है, पर मौके पर एक की भी सूरत नहीं आती। ना जाने सबके सब कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, मगर ये ना हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमी में से किसी कुर्सी लाने भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना कि नौकर हराम की ना होए, कहाँ तक पधार बाड़ी ले ले खाई। मांगत मांगत थेथर हो गए। बालचंद्र, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। अब कोई काम करने को कहते हैं तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल है? मोटे राम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमार उठाए नहीं उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे ही थे कि कहीं टूट ना जाए, और कल्याण जी का पत्र बापू साहब के हाथ में रख दिया। बालचंद्र अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा, इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी। बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। यकीन मानिए, जब से मैंने खबर सुनी है, आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो टुकड़ा मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी हो जाती है। मुँह झूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम नहीं होता है। आदमी नहीं, हीरा था, हीरा। मोटे राम बोले, सरकार, नगर में अब कौन रईस नहीं रहा। भालचंद्र, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000 2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार मुलाकात में उनका भक्त हो गया, और मरते दम तक उनका भक्त रहूँगा। आप समदिन साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। अब दोस्तों, इसके बाद बालचंद्र जी ने क्या फ़ैसला लिया, शादी हुई कि नहीं हुई, या उन्होंने मना कर दिया, क्या हुआ, ये सब हम अब सुनेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुननी है तो दोस्तों जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं जल्दी से इसका अगला पार्ट आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।